कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कॉलेज से पास आउट करने के बाद अन्वेष ने एक मीडिया हाउस ज्वाइन कर लिया और साथ ही धीरे धीरे उसके सामने जर्नलिज्म की दुनिया का सच भी सामने आने लगा। पर साथ ही काम की भाग दौड़ में नेताजी की कहानी कहीं पीछे छूट गई। लेकिन अन्वेष की इस कहानी में एक नया मोड़ आना अभी बाकी था। हे बडी, कैसा है बे तू? हे राजीव, यार तू तो टाइम से आ गया। हमेशा लेट रहने वाला बंदा इतना पंक्चुअल कब से हो गया? वो कॉलेज का टाइम था यार, अब तो हम कॉर्पोरेट स्लेव हो चुके हैं। 9 to 5 की कैद पर जाना पड़ता है रोज, और बॉस की गालियां बोनस में खाने को मिलती हैं। क्यों मजाक कर रहा है? अच्छी खासी तो जॉब है तेरी। उसको तू जॉब कहता है? जॉब तो तुम्हारी है यार। दुनिया को सच दिखाते हो भाई तुम लोग, अप टू डेट रखते हो दुनिया को। वैसे कैसा चल रहा है तेरा जर्नलिज्म? अच्छा रुक, पहले ना मैं कुछ ऑर्डर कराता हूँ। क्या लेगा? एक कैपेचिनो बोल दे मेरी तरफ से और एक वॉलनट फज। डन, मैं बस अभी आया। रियली वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी कल ही की बात लगती है, राजीव वांटेड टू बी ए नॉवेलिस्ट, और अब देखो कॉर्पोरेट लाइफ में फंसा हुआ है। हो गया ऑर्डर। यकीन नहीं होता यार, कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम। आई थिंक करीब 6-7 महीने तो हो गए होंगे। एनीवे, तू बता कैसी चल रही है तेरी पत्रकारिता? कहाँ से शुरू करूँ यार? क्या हो गया बे, इतना फ्रस्ट्रेटेड सा क्यों बोल रहा है? क्या बोलूं, आई फील स्टक। मनी हट गया है जर्नलिज्म से। क्यों, ऐसा क्या हो गया? यार माहौल ही ऐसा है। इंडियन जर्नलिज्म इज गोइंग डाउन द गटर। ना सेंस बची है ना सेंसिबिलिटी। न्यूज़ के नाम पर बस सास बहू और साजिश परोसी जा रही है। इतना क्रिंज कंटेंट बनवाया जाता है न्यूज़ रिपोर्ट के नाम पे कि पूछो मत। अभी कुछ दिन पहले अचानक हमारे लीड एडिटर के दिमाग में फितूर आ गया कि कुछ एलियन वाली न्यूज़ रिपोर्ट करनी है। वाई? बिकॉज एक दूसरे चैनल ने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी जिसमें एक एलियंस गाय को किडनैप कर लेते हैं। साला ये हाल है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। व्हाट? नो सीरियसली, क्या है ये सब? ओह गॉड। हंस ले बेटा, हंस ले जितना हंसना है। बट आई एम सो फेड अप। अब इस काम में ज़रा भी मन नहीं लगता है मेरा। आई कैन अंडरस्टैंड यार, बट ये जर्नलिज्म का लॉस है। मैंने देखा है तुम्हें, कॉलेज में कितना पैशन था तुम्हारे अंदर इस प्रोफेशन को लेके। स्पेशली वो नेताजी वाला डिसर्टेशन, उसके लिए कितनी मेहनत की थी तुमने। अरे तूने न्यूज़ देखी क्या? ऑफ कोर्स देखी होगी। वो होम मिनिस्ट्री ने नेताजी की डेथ पर कोई स्टेटमेंट इशू की है। मुखर्जी कमीशन, मिनिस्ट्री ने उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। ओह, वैसे क्या रिपोर्ट थी मुखर्जी कमीशन की? अच्छा 2 मिनट रुक, हमारा ऑर्डर रेडी है, मैं लेके आता हूँ। समझ नहीं आता है कि क्या करूँ। बड़ी मुश्किल से एक अच्छे मीडिया हाउस में जॉब मिली है, छोड़ दूंगा तो करूँगा क्या? एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने टेबल पर ब्लैक कैप पहना हुआ बंदा मुझे ही देख रहा है। नहीं, शायद मेरा वहम होगा। There you go. ये रही तेरी कैपुचिनो और वॉलनट फज। हे अन्वेष, कहाँ खोया हुआ है भाई? अरे राजीव, कॉफी आ गई? कॉफी तो आ गई, बट तू कहाँ खोया हुआ है? कहीं नहीं यार, बस कुछ फील हुआ। एनीवे, कॉफी की स्मेल अच्छी लग रही है। टेस्ट भी अच्छा होगा, एटलीस्ट सीसीडी की उस थकी हुई कॉफी से तो बेटर ही होगा। जो भी बोल यार, पर असली मज़ा तो कॉलेज की उस टपरी वाली चाय और बन मस्के में ही था। बिल्कुल सही। हाँ, तू कुछ बता रहा था मुखर्जी कमीशन के बारे में। अरे हाँ, वेल, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट शाहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन दोनों की रिपोर्ट से ठीक उल्टी है, लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट में बहुत से फ्लॉज हैं। जैसे कि? सबसे बड़ा इशू तो डीएनए टेस्ट को लेकर है, बट वो
बट वो बाद में बताता हूँ। पहले तो ये समझ कि रिपोर्ट की फाइनल सिनॉप्सिस है क्या। एक्चुअली जस्टिस मुखर्जी ये तो मानते हैं कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जो लॉजिक दिए हैं और इसके अलावा उन्होंने जो की पॉइंट्स छोड़े हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने रिपोर्ट बहुत जल्दबाजी में तैयार की है। तो क्या कमी आया उसकी रिपोर्ट में? देख, प्लेन क्रैश थ्योरी के हिसाब से नेताजी की अस्थियां और राख या तो ताइपेई में है या टोक्यो में। अब टोक्यो में एक रेनकोजी मंदिर है। बताते हैं कि नेताजी की अस्थियां वहीं पर रखी हैं, मंदिर के मुख्य पुजारी के पास। और जिस वक्त मुखर्जी कमीशन की जांच चल रही थी, उस वक्त उस मंदिर के मुख्य पुजारी ने भारत सरकार को लेटर लिख के उन अस्थियों का DNA टेस्ट करवाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने उस लेटर पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि ये एक गोल्डन चांस था। DNA टेस्ट से साफ पता चल जाता कि नेताजी की डेथ कब हुई, लेकिन जस्टिस मुखर्जी के ऐसा ना करने से प्लेन क्रैश थ्योरी अभी भी बनी हुई है। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। यस। और इसी लूप होल की वजह से होम मिनिस्ट्री को मौका मिल गया इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करने का। उसके अलावा पूरी इंक्वायरी इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से की गई कि पूछो मत। इनकम्प्लीट इंक्वायरी थी, जिसमें ना सारे एंगल्स कवर किए गए, ना सारे रिकॉर्ड स्टडी किए गए, और बस गवर्नमेंट को तो मौका चाहिए था। उन्होंने रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के पीछे एक और रीज़न था। वो रीज़न क्या? पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट को यह डर भी था कि कमीशन की फाइंडिंग्स एक्सेप्ट करने से अपोजिशन को किस तरह का एडवांटेज या मौका मिल जाएगा, तो बस उन्होंने अपना काम कर दिया। एंड नेताजी's डेथ will always stay a mystery. You know what, अन्वेश, तुम्हारी बातों में मुझे इस वक्त वही कॉलेज वाला पैशन दिख रहा है। राइट नाउ जब तुम नेताजी की बात कर रहे थे, you just need to stay put as a journalist. देश को तेरे जैसे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है यार, वरना तो न्यूज़ ना देखने लायक बची है और ना पढ़ने लायक। I don't know man, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कभी कोई अच्छी स्टोरी मिलेगी भी, और मिली भी तो TRP के चक्कर में कोई ना कोई एडिटर उसमें भी सेक्स और ग्लैमर घुसा देगा। अरे यार, फिर वही अननोन नंबर। राजीव, 1 मिनट, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। पता नहीं कौन है, बार बार कॉल कर रहा है, माइट बी इम्पोर्टेंट। हाँ श्योर। हेलो, हु इज दिस? मिस्टर अन्वेश, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तुम नेताजी के बारे में कुछ विस्फोटक जानना चाहती हो तो मेरे अगले फोन का इंतजार करना। व्हाट? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, शिट, कॉल बैक करता हूँ, पता नहीं कौन था। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. स्विच्ड ऑफ? इस समय आखिर कौन था वो? और वो नेताजी के बारे में मुझसे क्यों बात करना चाहता है? What the hell is happening? कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। अन्वेश के फोन पर आई एक अनजान कॉल ने उसके होश उड़ा दिए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कॉल करने वाला ये इंसान था कौन, और उसे कैसे पता कि अन्वेश नेताजी का सच जानने में इंटरेस्टेड है। शुरू में उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी उसके डर पर हावी हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त वो उस एक कैफे के बाहर खड़ा उसी आदमी का इंतजार कर रहा था। रोजमेरी कैफे, यही नाम बोला था उसने फोन पर। मैं तो टाइम पर आ गया हूँ, लेकिन वो अभी भी नहीं पहुंचा है। भगवान जाने मैं सही कर रहा हूँ या अरे अब किसका फोन आ गया है? ये कौन सा नंबर है? देखता हूँ। हेलो हेलो अन्वेश, ये तुम्हारा नंबर है, पर इससे पहले तो तुमने किसी और नंबर। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। चुपचाप कैफे की आगे बढ़ो। 10 शॉप्स के बाद एक लाइब्रेरी है, वहां पहुंचकर मेरा वेट करो। अरे पर ये क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर चलो, यहाँ तक आ ही गया हूँ तो
चल के देखता हूँ लाइब्रेरी तक। पहुंच तो गया लाइब्रेरी, अब क्या? यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। अननोन नंबर। हेलो हेलो, लाइब्रेरी पहुंच गए? हाँ, मैं लाइब्रेरी के बाहर ही खड़ा हूँ। गुड। अब ध्यान से सुनो, चुपचाप लाइब्रेरी के अंदर जाओ, 5 मिनट तक कोई बुक ढूंढने का नाटक करो और फिर लाइब्रेरी के पीछे वाले गेट से बाहर निकलकर रोड के उस पार सोना बार में घुस जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। हेलो हेलो हेलो, अजीब मुसीबत है। आखिर चाहता क्या है? कभी इधर कभी उधर भगा रहा है। मन कर रहा है यहाँ से घर लौट जाऊं, बट जब इतने पास आ ही गया हूं तो फिर चलो ये भी कर लेता हूं। लाइब्रेरी में तो आ गया, अब 5 मिनट वेस्ट करते हुए पीछे का रास्ता देखता हूँ। वैसे लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी ओल्ड बुक्स हैं। यहाँ इतनी अच्छी लाइब्रेरी थी और मुझे पता ही नहीं था। कभी फुर्सत में आकर देखूंगा। हाँ, वो रही पीछे की एग्जिट। थोड़ा और बुक्स देखने का ड्रामा करता हूँ और फिर निकलता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझसे ये क्यों करवा रहा है। एनीवे, लेट मी प्ले अलोंग। थोड़ी देर में तो सब क्लियर हो ही जाएगा। कल से टोटल 3 नंबर से कॉल कर चुका है वो। वेरी स्ट्रेंज। एनीवे, आई थिंक अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। हो रहा सोना बार, जस्ट अक्रॉस द रोड। What a shitty place. मुझे सीरियसली कुछ गड़बड़ लग रही है। What have I got myself into? पर अब कर भी क्या सकता हूँ? Let me just find that man and get the info he has. पर वो है कहाँ? हेलो। वेलकम अन्वेश, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे ठीक सामने। The man in the blue cap with a ponytail. Come fast. बट हेलो यार, ये आदमी हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है फोन काटने की? एनीवे, आई थिंक आई कैन सी हिम। हाँ, वही है। चलो देखता हूँ क्या इन्फो है उसके पास। हेलो मिस्टर। तुम्हें आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। वेट ए मिनट, ये एक जगह से दूसरी जगह भगाना और हर बार नए नंबर से कॉल करना, ये सब बस इसलिए था? We need to be careful, मिस्टर अन्वेश। तुम और मैं, हम एक ही नाव पर सवार है। हम सच ढूंढ रहे हैं और वो सच को दबाए रखना चाहते हैं। कौन सा सच? किस सच की बात कर रहे हो? नेताजी का सच। ये सच कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई। वो तो मुझे भी पता है, बट सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, और तुम्हें कैसे पता कि मैं नेताजी की डेथ की इन्फो ढूंढ रहा हूँ? तुम्हारा कॉलेज डिसर्टेशन मैंने पढ़ा है वो। व्हाट? आई मीन हाउ? ये बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। काफी समय से तुम पर नजर थी मेरी, तो मुझे लगता था कि तुम्हें सच पता होना चाहिए। फिर उसको पब्लिक तक कैसे पहुंचाना है ये तुम जानो। ओके, आई रियली डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। ओके, तो काम की बात करें। व्हाट डू यू नो अबाउट नेताजी's डेथ? धीमी बात करो वरना लोग सुन लेंगे। तो सुनो, नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, वो रशिया में मारे गए थे।
स्टालिन ने मरवाया था उनको। व्हाट? स्टालिन? वो क्यों करेगा ऐसा? व्हाई? बोलो ना, धीरे बोलो। स्टालिन ने नेताजी का मर्डर करवाया था, किसी के कहने पे। किसके कहने पर? पंडित नेहरू। रियली? दैट्स बुलशिट, यू नो। वो क्यों करेंगे या करवाएंगे ये सब? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर नेताजी वापस इंडिया आ गए तो लोग उन्हें पीएम बना देंगे। इसलिए जैसे ही उन्हें खबर मिली कि नेताजी रशिया में है, उन्होंने स्टालिन से बात की और उन्हें मरवा दिया। पंडित नेहरू को स्टालिन के साथ मिलकर नेताजी को मरवाना, इट डजंट मेक सेंस। आई एम टेलिंग यू, सत्ता के खेल में हर चीज सेंस करती है। स्टालिन गॉट नेताजी किल्ड इन रशिया बिकॉज ऑफ नेहरूज रिक्वेस्ट। क्या बकवास कर रहे हो? स्टालिन नेहरू जी से ज्यादा नेताजी को मानता था। इनफैक्ट वो तो नेहरू जी को सत्ता से हटाना चाहता था। मित्रोकिन आर्काइव्स के सेकंड वॉल्यूम में पढ़ा है मैंने, कैसे स्टालिन नेहरू जी को यूएस और ब्रिटेन का चमचा मानता था। He called them imperialist stooge. इन केस तुम्हें पता नहीं है तो जान लो। वसीली मित्रोकिन ने सब डिस्क्लोज किया है अपनी बुक में कि कैसे केजीबी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बना के रखा था और कैसे नेहरू जी के निर्देश पर आईबी केजीबी के एजेंडे को फेल कर रही थी। एंड स्टालिन हेटेड नेहरू जी फॉर दिस। तो भला स्टालिन उनके कहने पर नेताजी को क्यों मारेगा? बिल्कुल बकवास थ्योरी है तुम्हारी। थ्योरी नहीं है, सच है। तुमने पूरी मित्रोकिन आर्काइव्स नहीं पढ़ी शायद, क्योंकि तुम एक नाम भूल रहे हो जो केजीबी के असर में था। कौन? कृष्णा मेनन। वो नेहरू का सबसे करीबी था और उसी ने स्टालिन और नेहरू की बात कराई थी। 1985 में नॉन अलाइन मूवमेंट की घोषणा के बाद से नेहरू रशिया के करीब आ गए थे। तभी उन्होंने 1956 में इजिप्ट पर ब्रिटेन और फ्रांस के हमले का तो विरोध किया था, लेकिन हंगरी में रशिया के अत्याचारों पर चुप रहे। और हाँ, मेनन के कहने पर ही भारत ने सोवियत से हथियार खरीदने शुरू किए थे। इसलिए कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। अरे जब स्टालिन की डेथ 1953 में हो गई थी तो फिर उसके बाद कुछ भी हुआ हो, उसको स्टालिन और नेताजी से कैसे जोड़ सकते हो? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ कहानियां हैं। सारा दिन बर्बाद कर दिया मेरा। मेरी बात सुनो, मेरी एक एक बात सच है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? बोलो, है कोई एविडेंस अपनी बात को साबित करने के लिए? वो नहीं है ना? जब मिल जाए तो मुझे बताना। चलता हूं। तुम गलती कर रहे हो, सच पता है मुझे। और मेरी एक बात का ध्यान रखना, जितना तुम सच के पास जाओगे उतना वो लोग तुम्हें रोकने आएंगे। ध्यान रखना।